भगवा दर्पण करें। संसार में नाना कार्य, विभिन्न स्थितियां, परिवर्तन क्यों हो रहे हैं, अन्यथा क्यों नहीं होते? क्या इनमें कोई निश्चित क्रम, उद्देश्य अथवा विधि है? हम इन परिवर्तनों से डरे या नहीं? हमारा इन कार्यों के प्रति क्या लक्ष्य हो? सृष्टि तथा मानव समाज के सब कार्य विधि के पूर्व निर्दिष्ट विधान के अनुसार संपन्न हो रहे। परमेश्वर ने सब कार्य प्रणाली पहले से ही सुनिश्चित कर रखी है। उसी अटल क्रम के अनुसार सृष्टि के अच्छे बुरे परिणाम प्रकट हो रहे हैं। अनेक बार ऐसे कार्य अथवा विषम परिस्थितियां हमारे सामने उपस्थित हो जाती हैं कि हम स्वयं अपने से, समाज से तथा भगवान से क्रुद्ध हो उठते हैं, अपने को कोसते हैं, परिस्थितियां धिक्कारते हैं, अनेक व्यक्तियों को अपने दुख, अवनति, विरोध का उत्तरदायी ठहराते हैं। हमें ऐसा प्रतीत होता है कि मानो हमारे साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, मानो साथी हमारे पीछे हमारा अशुभ, हानि, अवनति करने में लगे हैं। हम असहाय और निरुपाय, हतबुद्धि से हो जाते हैं। आप अपना कर्तव्य करें, फल की रक्षा परमेश्वर पर छोड़ दें। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, व्यक्तित्व को भगवान से समस्वर कर ले। हम जो क्रम के पश्चात भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति करते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता जाता है और विषय को विशाल प्रभाव जाता रहता है। अपना अधिकाधिक संबंध भगवान से जोड़ते रहिए। उन्हीं का चिंतन करने तथा आत्मा स्वरूप भगवान का गुणानुवाद करने से हमारे हृदय में सोए हुए देवता जागृत होते हैं। प्रेममयी भक्ति का उदय होता है और जीवन पवित्र हो जाता है। कलयुग में वातावरण के कारण मनुष्य अनेक दोष आ गए हैं। कारण मनुष्य का अंत कारण दूषित राग, द्वेषमय विचारधारा से परिपूर्ण हो उठा है। क्रम बंधनों से, कृत्रिम आवश्यकताओं और माया मोह के अंधकार में हमारी बुद्धि को दोष युक्त बना दिया है। अब यदि हम दोषों के अधिक स्रोत अंत कारण में पुरुषोत्तम भगवान को विराजमान मानकर तदविषयक चिंतन करें तो उनके नाम रूप गुणानुवाद से पवित्र विचारधारा का नवोन्मेष हो सकता है। भगवान के रूप, गुण, लीला, धाम और नाम के श्रवण, संकीर्तन, ध्यान, पूजा और आधार से वे मनुष्य के हृदय में आप विराजते हैं और एक दो जन्मों की पापों की तो बात ही क्या, हजारों जन्मों के पाप के ढेर भी क्षण भर में भस्म कर देते। जब कभी आप संकट में हो, आपके हाथ पैर जवाब देने लगे, आपातकाल में अपना सब कुछ भाग दर्पण करें, आप देखेंगे कि देवी नियमों का अनुसार स्वयं काम होता जाएगा, गुत्थियां सुलझती जाएगी और आपकी निष्ठा के अनुसार कार्य सिद्धि होती जाएगी। भगवत दर्पण करना संसार की सबसे बड़ी शक्ति के साथ संबंध स्थापित करना है। ये देवी शक्ति हमारे हृदय में उदित होकर सर्वत्र प्रकाश फैलाती है। जो लोग इस दुस्तर संसार के सागर में पार जाना चाहते हैं, उन्हें भगवान का सहारा अवश्य लेनी चाहिए। भगवान को सब कुछ अर्पण कर कार्य करने से वो कार्य हमारा स्वार्थ मूलक कार्य नहीं रह जाता, वरह उसका दिव्य अभिप्राय हो जाता है। अतः वह स्वार्थ सिद्ध हो जाता है। विषम परिस्थितियों और कठिनाइयों में हमारी मन स्थिति धैर्य और शांति की होनी चाहिए। संसार की गति अपने क्रम के अनुसार चलती है या जाती है तो चलती रहे। हम क्या उससे विक्षुब्ध, अशांत अथवा दुखी हो? हम तो भगवान के हाथ में एक यंत्र मात्र, ज्ञान दृष्टि एक दृष्टा है। इन विषमताओं और कठोरताओं से मुक्ति का रहस्य भगवान ने स्वयं गीता में स्पष्ट कर दिया है। अर्जुन, ईश्वर सर्वप्रमाणिक मात्र के हृदय में विराजमान है और जगत के सब प्राणियों को यंत्र पर चढ़े हुए के समान इच्छा अनुसार चलाता है। जो कुछ भी मनुष्य करता है
सोचता विचारता वह सब मनुष्य नहीं करता। संसार में जो कुछ भी हो रहा है ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, वही मुख्य प्रेरक शक्ति है। मनुष्य तो उसके हाथों में एक कठपुतली के समान है। जो व्यक्ति ये समझ बैठे हैं कि वे संसार के कार्य करते हैं, वे भारी भ्रम में फंसे हुए, उनका अहभाव या मायाजाल उत्पन्न करता है। यही कष्टों का मुख्य कारण है। हम जीवात्मा हैं, ईश्वर के दिव्य अंश से वह दिव्यात्मा हमें उच्च जीवन की ओर आकृष्ट करता है। जब हम अपनी आत्माओं के स्फुरना के अनुसार कार्य करते हैं, तब अपना देवतत्व प्रकट करते हैं। मनुष्य के संपूर्ण दुख चिंताओं का कारण यह है कि वह अंतर आत्मा में आने वाले दिव्य ईश्वरीय आदेशों की अवहेलना करते हैं। उसे पता नहीं कि हम सबके अंतर आत्मा में एक ऐसा देवता निवास करता है जो सदा हमारे हित के कार्य करता है। वह हमारे शरीर के जीवन कोष को सदा उन्नति, अभिवृद्धि और सुंदरता की ओर अग्रसर करता है। हमारी शक्ति और सामर्थ्य का केंद्र यही देवता स्रोत हैं। अपने को भगवत दर्पण कर हमें इसी दिव्य शक्ति से अपना अभिन्न संबंध स्थापित करते हैं। जब आप दुखी हो, बेचैनी हो और चिंता आपको सता रही हो, अपने को भगवान के सामने दीनता पूर्वक अर्पण कर दीजिए। मन की उलझन स्वतः शांत हो जाएगी। जब मन में निराशा की घनघोर घटाएं उमड़ रही हो, हृदय से भगवान का ध्यान करके सब वृत्तियां उनमें लय कीजिए। मन हल्का हो जाएगा। क्रोध, भय, द्वेष अवसरों पर यही भाव चित्त वृत्ति को शांत और स्थिर करने में सहायक होगा। आप जीवन में यही मानकर प्रविष्ट हो कि ईश्वर की देवी शक्ति छाया की तरह आपके साथ है। वह अणु अणु में व्याप्त है। आपके बाहर भीतर सर्वत्र आनंद ही आनंद की वर्षा कर रही है। आप उसी के एक भाग है, उसी के दिव्य रहस्य को प्रकट कर रहे हैं। ईश्वर से एकता तो स्थापित करना अपनी शक्तियों को असंख्य गुनी बढ़ा लेना ही है।